आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण पढ़कर सुना रहे थे। वाङ्मय 63। आइए सुनते हैं। पाठशाला भेजने के साथ यह भी ध्यान रखें, बच्चों को पाठशाला जाने से पूर्व पाठशाला के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना माता पिता का अनिवार्य कर्तव्य है। बच्चा जब छोटा है तभी से बातचीत के दौरान पाठशाला के महत्व तथा उसमें होने वाले लाभों की चर्चा बच्चों से करते रहने से उसके पाठशाला जाने की उत्कंठा बढ़ जाती है और वे पाठशाला में भर्ती होने की प्रतीक्षा बड़ी आतुरता से करते हैं। जब उन्हें पाठशाला में भर्ती करने का समय आता है तो कभी घर वालों को तंग नहीं करते। पाठशाला प्रवेश के समय बच्चों पर जोर जबरदस्ती का अवसर नहीं आता। इस प्रकार बच्चों का मानसिक स्तर पाठशाला जाने को तैयार रहता है। प्राइमरी पाठशाला में भर्ती होने से पूर्व बच्चों को बाल मंदिर भेजने से बच्चे पाठशाला के वातावरण से परिचय प्राप्त कर अगली कक्षा में बड़े उत्साह से जाते हैं। जिन बच्चों के मन में प्रारंभ से पाठशाला के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाए तो उन्हें पाठशाला भेजना टेढ़ी खीर हो जाती है। अतः बालक के मन में पाठशाला के लिए ललक उत्पन्न करना आवश्यक है। बच्चा जब घर के सीमित परिवार से बाहर जाता है तो उसका नए साथियों, शिक्षकों तथा अन्य लोगों से परिचय होता है। बच्चे पाठशाला के वातावरण में आनंद अनुभव करते हैं क्योंकि उनकी विकास करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति को वहाँ बल मिलता है। बच्चे सभी प्रकार के भेदों से मुक्त होकर आपस में खेलते हैं। बच्चों की यह प्रवृत्ति बढ़े, इसका प्रयत्न माता पिता को करना चाहिए। बच्चों में नियमित पाठशाला जाने का, पढ़ाई करने की आदत को विकसित करना चाहिए। माता पिता को चाहिए कि वे रोज पाठशाला में हुई पढ़ाई की चर्चा बच्चों से करें। साथ ही नियमित रूप से घर पर भी बच्चा अपना पाठ पढ़े, उसका ध्यान माता पिता रखें। कभी कभी बच्चे के शिक्षक से मिलकर उसकी प्रगति की जानकारी करते रहना चाहिए। इस सावधानी के कारण बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आएगा। बच्चों में स्वच्छता का गुण पैदा करना आवश्यक है। बच्चे साफ सुथरे कपड़े पहने इसकी आदत डालनी चाहिए। पाठशाला में अपने बालों को संवार कर जावें, स्याही के दाग कपड़ों पर न पड़ें, इसका ध्यान रखें। पाठशाला के बाहर बिकने वाली गंदी वस्तुएं न खाएं और पाठशाला से लौटने के बाद अपनी पुस्तकें निर्धारित स्थान पर रखें। इन बातों की जानकारी बच्चों को देते रहें। बचपन में पड़ी आदत ही जीवन भर बनी रहती है। बच्चे बचपन से कहानी सुनने, गाना गाने, तमाशा देखने आदि में रुचि लेते हैं। उनकी इस प्रवृत्ति का उभार करने के लिए वातावरण का निर्माण करना चाहिए। बच्चों को शिक्षाप्रद कहानियां बताकर उनसे कहने को कहा जाए, जिससे बालक की वाणी को स्पष्ट होने का अवसर प्राप्त होता हो। उनको सिनेमा के गंदे गीतों के स्थान पर राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत गीत, कोरस, मार्च गान आदि का अभ्यास पाठशाला में कराया जाना चाहिए, जिससे उनकी कहानी, गीत आदि की भूख शांत हो सके। बच्चों में खेलों के प्रति स्वाभाविक झुकाव होता है।
इस बात को ध्यान में रखकर बच्चों को खेल की अधिक से अधिक सुविधा पाठशाला में देनी चाहिए, जिससे पाठशाला बच्चों के आकर्षण का केंद्र बनी रहे। पाठशाला में खेलों के माध्यम से बच्चों में सहयोग, सहनशीलता, साहस आदि गुणों का विकास करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी प्रकार खेल कूद के सिवाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चों को शामिल होने का अवसर देना चाहिए। बच्चों को वेशभूषा प्रतियोगिताएं, सामूहिक नृत्य, सामूहिक गान आदि के मौके देते रहना चाहिए, जिनसे पाठशाला में उनकी रुचि बनी रहे। बच्चों का मन चंचल होता है। एकाग्रता के बिना कोई पाठ याद करना संभव नहीं। गिनती, पहाड़े, कविता, शब्दार्थ आदि को वे रटकर ही याद कर पाते हैं। बचपन में जो कविताएं बच्चों द्वारा रटी जाती हैं, वे ही उनके जीवन में अनेक वर्षों तक काम आती हैं। अतः बच्चों की याद करने की प्रवृत्ति को बढ़ाना चाहिए। बच्चों में यह प्रवृत्ति बढ़ाना कठिन नहीं। बच्चों में नई नई बातें सीखते जाने की सहज प्रवृत्ति होती है। बच्चों की आयु और मस्तिष्क के विकास का ध्यान रखते हुए उनके अनुरूप छोटी छोटी प्रेरक कविताएं तथा गीत उन्हें बड़ी अच्छी तरह याद कराए जा सकते हैं। उन्हें याद करने पर बच्चों की प्रशंसा की जाए, प्रोत्साहन दिया जाए, तो वे इस दिशा में बहुत तीव्रता से आगे बढ़ते हैं। अंताक्षरी करना भी इस दिशा में बड़ा उपयोगी होता है। किंतु ध्यान यह रखा जाए कि बच्चे निरर्थक और निरुपयोगी अथवा विकृत पद याद न करें। अंताक्षरी को मात्र खेल ही नहीं, अच्छा मानसिक व्यायाम माना जाए। संस्कृत के श्लोक भी बच्चे बड़ी जल्दी याद कर लेते हैं। अर्थ वे जानते, अर्थ वे समझें या न समझें, अर्थ वे समझें या न समझें, अच्छे श्लोक याद करा देने से वे आयु बढ़ने के साथ साथ उन्हें वे समझने भी लगते तथा उनसे प्रेरणा भी लेने लगते हैं। पाठशाला के प्रति बच्चों का आकर्षण बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों के प्रति मधुर व्यवहार करें। यदि शिक्षक ने बच्चों को आते ही डराना धमकाना आरंभ कर दिया तो बच्चों को पाठशाला भेजना कठिन हो जाता है। अतः शिक्षक का व्यक्तित्व बच्चों के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए। बच्चों के मन में शिक्षक के प्रति जो उच्च सम्मान है उसको बनाए रखने के लिए शिक्षक को आदर्श व्यवहार करना और उत्कृष्ट जीवन जीना चाहिए। बच्चों में जिज्ञासा बहुत अधिक होती है। उन्हें हर प्रश्न का उचित उत्तर और हर शंका का उचित समाधान देना चाहिए। यदि शिक्षकों ने उनकी उत्सुकता के अनुकूल उत्तर नहीं दिया तो उनकी उत्कंठा मारी जाती है और वे डर के मारे आगे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं करते। बड़े होने पर भी वे अपने दब्बू स्वभाव के कारण हानि उठाते हैं। इस हानि के लिए कुछ अंश तक शिक्षक भी जिम्मेदार होता है। अतः बच्चों की हर जिज्ञासा को पूरा करना चाहिए। जिज्ञासा गहन चिंतन की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। उसे कुंठित कर देने से चिंतन की गंभीर विचार करने की प्रवृत्ति में गतिरोध आ जाता है। यह बात सही है कि बच्चों की जिज्ञासाएं कभी कभी बड़ी अटपटी होती हैं तथा उनका समाधान करना कभी समय संगत होता है, कभी नहीं भी होता।
कभी नहीं भी होता। कई बार वे ऐसे प्रश्न भी कर बैठते हैं कि उनका समाधान बिना सोचे अध्ययन किए बड़े लोग भी नहीं कर पाते। ऐसे अवसरों पर बच्चों को उनके अटपटे प्रश्नों के लिए डांटने तथा कठिन प्रश्नों के ऊट पटांग उत्तर देने की अपेक्षा उन्हें समझदारी से टाल देना चाहिए। बाद में उनका उचित समाधान शांत चित्त से निकाला जा सकता है। बच्चे यदि कोई गलत कार्य करते हों तो उन्हें प्रारंभ में ही रोक देना चाहिए। वे यदि किसी की वस्तु उठाकर लाते हैं और उन्हें तुरंत वापस करने को कहना चाहिए। यदि इस प्रवृत्ति को आरंभ में न रोका जाए और न रोका गया तो वह आगे बढ़ती जाएगी और कुछ दिनों बाद बच्चों के स्वभाव में दृढ़ हो जाएगी। बच्चों की गंदी आदतों को माता पिता एवं अध्यापक के द्वारा शुरू में ही रोकने का प्रयत्न किया जाना चाहिए ताकि वे विष अंकुर विष वृक्षों का रूप न ले सके। समग्र रूप से विचार किया जाए तो पाठशाला भेजने के पूर्व का कार्य बड़ा गंभीर एवं जिम्मेदारी का है। यदि हमने इसमें असावधानी बरती तो वह हमारे बच्चों के लिए महंगी पड़ेगी। पाठशाला के प्रति उनके मन में आकर्षण कम न हो इसका भरसक प्रयत्न करना चाहिए। यदि प्रारंभ में ही बच्चों के मन में अरुचि उत्पन्न हो जाए तो यह पढ़ाई का महत्वपूर्ण कार्य वह नहीं कर पाएगा और उसका जीवन पढ़ाई के बिना असफल हो जाएगा। इसलिए बच्चों को स्कूल में भर्ती भर करा देना पर्याप्त न समझकर उस संदर्भ में अन्य पक्षों पर भी विचार किया जाना चाहिए। अन्यथा उनके साथ सही अर्थों में न्याय नहीं हो सकेगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। साथियों, इसी क्रम को आगे बढ़ाए रखते हुए अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। बच्चे घर की पाठशाला में। बच्चे घर की पाठशाला। ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर। स्वाध्याय सत्संग चिंतन मनन का क्रम बनाए रखते हुए आप चिंतन करिए, मनन कीजिए। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी को जीवन का अभिन्न अंग कैसे बनाएं? क्या है समझदारी, क्या है बहादुरी, क्या है ईमानदारी? इन्हीं बातों पर चिंतन मनन करते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में पुनः आपसे। तब तक के लिए ओम शांति।